कह रहा है कि आपको विश्वास करना है। यहाँ पर पवित्र आत्मा अपने लोगों के लिए मार्ग सुधारने के लिए आया, लेकिन आपको कहना है कि परमेश्वर मैं खुदा तुझसे प्रॉमिस करता हूं, परमेश्वर मैं अपने प्रॉमिस को कभी नहीं तोड़ूंगा। और उसी समय पवित्र आत्मा के अंदर बेल बजती है यीशु मसीह के अंदर। और जो लोग कहते हैं परमेश्वर मैं तेरी प्रेजेंस में रहना चाहता हूं, प्रेजेंस में कैसे रहा जाता है? कह रहा है कि जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर की प्रेजेंस में आप हर संडे हर वीरवार छोड़ के कह रहा ऑनलाइन में बैठे हैं। मेरे पास इतनी गवाहियां 2020 की लाखों गवाहियां मेरे पास, हजारों सैकड़ों गवाहियां हैं। कह रहा है कि वो एक भी व्यक्ति को जो भी कोई किसी भी वायरस से फंसे हुए थे परमेश्वर ने आज़ाद कर दिया और अधिकतर मेरे लोगों को बचा कर रखा परमेश्वर ने। इसका मतलब क्यों? क्योंकि वो प्रेजेंस में थे। आंधी आई, तूफान आए, बाढ़ आए, यूएसए में भी आई, प्रॉब्लम आई, लेकिन परमेश्वर ने पाकिस्तान में भी आई, भूखमरी आई, समस्या आई, लेकिन हम जिन लोगों के लिए प्रे करते हैं तो उन लोग हमें बताते हैं कि परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा है। इसका मतलब कि आप प्रेजेंस में हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप खुदा की प्रेजेंस में हैं तो कह रहा है कि जवान सिंहों को घटी हो सकती है, लेकिन कह रहा है कि परमेश्वर के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। आपको बिलीव करना है कि आज परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों से बात कर रहा है, आपको आशीष दे रहा है। कह रहा मूसा इजराइलियों को लेकर जा रहा था तो उस समय में मिस्र के लोग जो है, मिस्र की सेना उसको मारने पर थी। और उसी समय जब मिस्री उसे मारने पर थे तो सामने जब समुद्र आ गया तो उसी समय उसके जो इजरायली चेले थे, जो उसकी सेना थी मूसा की, तो उसी समय इजरायली लोग थे, प्रजा थी, तो उसी समय वो उसके खिलाफ हो गए और कहने लगे मूसा अब हम क्या करेंगे, तेरे कहने पर हम निकल कर आ गए, लेकिन अब ये क्या हो गया? और कह रहा कि हमारी जिंदगियों में ये क्या हो गया? और उसी समय वो डरे हुए थे और घबराए हुए थे। और परमेश्वर ने उसी समय कह रहा कि हो सकता था मूसा उस समय डर जाता, घबरा जाता और उसी समय उन हालातों में समझौता कर लेता कि नहीं नहीं हम ऐसे करते, सिलेंडर कर देते हैं मिस्रियों को। लेकिन उस समय उसने क्या किया? सामने कह रहा कि दुश्मन खड़ा और पीछे खाई है, कह रहा समुद्र की खाई है और उसी समय मरने के लिए समुद्र बुला रहा है, लेकिन उस समय में उसने हाथ उठाए और परमेश्वर के सामने प्रार्थना किया। इसका मतलब उसने दुश्मनों के सामने जाना नहीं सीखा, उसने परमेश्वर के सामने उसकी प्रेजेंस में जाना सीखा। मतलब कि वो जब परमेश्वर की प्रेजेंस में गया, इजराइलियों को कहा हाथ उठाओ और हम सब हाथ उठाएंगे और परमेश्वर से मदद मांगेंगे, लेकिन उस समय उन्हें भरोसा नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने उसको कहा कि तू इन लोगों को बोल और अगर ये कोई हाथ उठाए ना उठाए, लेकिन तू आज इन्हें हाथ उठा और मैं मिराकल दिखाऊंगा कि जो परमेश्वर की प्रेजेंस में चलते हैं, कह रहा कि उनके लिए पवित्र आत्मा मार्ग सुधारता है, उनके लिए मार्ग निकालता है। और यहां पर यह भविष्यवाणी पूरी हुई मूसा के समय में कि उस परमेश्वर ने कह रहा उसके हाथ उठाने पर कर समुद्र में, लाल समुद्र के 2 भाग कर दिए और वो यरदन नदी की तरह चट्टान बनाकर खड़ा कर दिया। मैं कह रहा हूं कि आज आपकी जिंदगियों में परमेश्वर चमत्कार करता है। अगर आज कह रहा है कि परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए रास्ता निकाल सकता है, कह रहा लेकिन आज कह रहा हो सकता है आपके सामने समुद्र हो, आपके सामने कोई खाई आ गई हो सकता है कोई आपका काम ऐसा अड़ा पड़ा हो और लेकिन कोई रास्ता ना निकल रहा हो। मेरी बात पर विश्वास करके सिर्फ एक बार हाथ उठाना, आज एक नया डोर आपके लिए खुलेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं कि डोर खुलेगा यीशु मसीह नासरी के नाम। आज भी परमेश्वर ऐसे विश्वासियों को मूसा की तरह ऐसे बच्चों को ढूंढ रहे जो हर परिस्थितियों में अपने हालात कैसे भी हों लेकिन उनके साथ समझौता नहीं करते। हो सकता था मूसा जंग हार जाता, मतलब मूसा उस समय अपने विचारों के साथ चला जाता, इनके पैर पकड़ लेता, उनसे माफी मांग लेता हूं। हो सकता है कर आप पर किसी ने कोर्ट केस कर दिया, आप बार बार कह रहे होंगे चलो यार मैं इससे जाके माफी मांग लेता हूं। मैं कह रहा हूं डरने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर आपका फेवर करेगा। इस साल में तुम विनर बनोगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपके साथ है, आपकी जिंदगियों में आपको आशीष देकर रहेगा परमेश्वर। बहुत सारे लोग जो है कह रहा डरे डरे घूम जाते हैं लेकिन उनको अपनी प्रार्थना पर भरोसा नहीं होता। मैं कह रहा हूं कि आज आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप लोगों से प्रार्थना कराने की जरूरत नहीं है, आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है। आप जब बोलेंगे मुंह से, आज रात परमेश्वर आपके लिए एक मार्ग सीधा निकालेगा और सीधा वो आपकी ब्लेसिंग का मार्ग होगा यीशु मसीह के नाम में। और आप एक नई टेस्टमनी के साथ आएंगे। आप तैयार हैं कि नहीं? अगर आप तैयार हैं तो मैं कह रहा हूं उन लोगों को गुड न्यूज मिलने वाली है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपकी जिंदगियों में आशीष आएगी। एक लड़की के बारे में बता रहा हूं कि एक विश्वासी लड़की थी और वो फॉरेन में पढ़ने के लिए गई, तो उसी समय उसको पता लगता है कि उसके बाप के ऊपर कर्जा हो गया, बिजनेस खराब हो गया। तो उसी समय वो डर गई और उसने अपने बाप के कर्जे को उतारने के लिए जगह जगह काम करना शुरू कर दिया और किसी के घर में झाड़ू पोछा लगाती, खाना बनाती, मतलब किसी भी तरीके से कोई ना कोई जितना भी पार्ट्स मिलता, जितना भी टाइम मिलता, वो अपने डॉलर इकट्ठे करती अपने माँ बाप के लिए। और उसी समय जब वो ऐसा कर रही थी तो उसी समय उसको खबर मिली कि उसके डैडी की हालत ख़राब होगी और उसको इतने पैसे की ज़रूरत है। तो शैतान उसके विचारों में डाल रहा था कि एक अंग्रेज के घर में लाखों रुपए का डॉलर पड़े हैं तो इसी समय उठा ले। और इसी समय लेकिन उसने शैतान की बातों में नहीं गई और उसने उस बात पर विचार नहीं किया, उसने अपने हालातों से समझौता नहीं किया, उसने खुदा की प्रेजेंस में रहना सीखा। उसने कहा नहीं, अगर मैं आज ये
कह रही कि मैं चोरी कर लूंगी लेकिन कल मुझे डबल देना पड़ेगा। और उसी समय उसने अपने मन को समझाया और उसी समय उसने कहा कि नहीं, अगर चाहे कुछ भी हो जाए मेरे माँ बाप को, लेकिन मैं परमेश्वर के साथ चलना पसंद करूंगी, उसकी प्रेजेंस में रहना पसंद करूंगी। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं सिर्फ बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, चर्च जाना ही परमेश्वर की प्रेजेंस है, लेकिन नहीं। कह रहा जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो परमेश्वर कहता है ये मेरी प्रेजेंस में चल रहा है, ये बेटी मेरी प्रेजेंस में चल रही है। जब उसने जवाब दे दिया तो उसी समय कि वो एक जगह बैठकर रो रही थी, तो उसी समय उस घर का मालिक उसके पास आया और उसको कहने लगा कि बेटी तू क्यों रो रही है। तो उसी समय उसने बताया कि मेरे फादर साहब ऐसे बीमार हैं। और उस व्यक्ति ने उसको हेल्प तो किया ही किया, लेकिन उस व्यक्ति ने एक शॉप अपनी, कह रहे जो ग्लोरी स्टोर जो भी होता है उनका वहाँ पर फॉरेन के अंदर करियाना स्टोर, उसने उसको वो दान कर दिया। उसने कहा आज से तू चलाएगी और तू ब्लेस होगी। मतलब अगर उस दिन वो चोरी कर लेती तो उस दिन वो लड़की कह रहे परमेश्वर की नज़रों से गिर जाती, उसके लिए वो आशीष का डोर कभी नहीं खुलने वाला था। लेकिन उसने पाप से समझौता नहीं किया। और मैं कह रहा हूँ परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहे जो पाप से समझौता नहीं करते। आज कैसी भी कितनी बुरी सिचुएशन हो, लेकिन अगर आप पाप से समझौता नहीं कर रहे, अपने दिमाग से समझौता नहीं कर रहे, खुदा की प्रेजेंस में चलने का फैसला ले रहे हो, परमेश्वर आज रात ऐसे लोगों के लिए कुछ करना चाहता है। लेकिन आज भी मसीह लोग कह रहे कि आप कैसे भी, चाहे आप मसीह में हैं या नहीं है, लेकिन आप पहली बार क्यों ना वाच कर रहे हो, लेकिन आज मैं कह रहा हूँ कि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर आपके लिए एक नया डोर खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। चाहे आप पहली बार क्यों ना वाच कर रहे हो, लेकिन आज आपको पता लगेगा परमेश्वर आज उन लोगों के लिए डोर खोलता है जो अपनी हालातों से समझौता नहीं करते, कहना जो खुदा की से प्रॉमिस करते हैं और उस प्रॉमिस में गिरते नहीं है, तोड़ते नहीं है उस प्रॉमिस को। जो आपने प्रॉमिस कर दिया, जो आपने वादा कर दिया, परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगा। हम देखते हैं, कह रहा एक जगह वचन में लिखा, नीति वचन 30 के 30 में हम पढ़ेंगे, देखो लिखा शेर किसी के डर से नहीं हटता। कह रहा आज बहुत सारे लोग कह रहा कि बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, मकान मालिक के सामने कह रहा डर जाते हैं और घबरा जाते हैं, और जो ऊंची आवाज में प्रार्थना करते हैं तो उसी समय मकान मालिक बोल देगा जी घर खाली कर दो। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है सींग जो पशुओं में पराक्रमी है और किसी के डर से नहीं हटता। आज बहुत सारे लोगों को हटाने की कोशिश करते हैं, चाहे आप पास्टर हैं, विश्वासी हैं, बिलीवर हैं, आपको हटाने की कोशिश कर रहा है कोई। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब आप डर जाते हैं तो आपको समझना है कि आप कह रहे शेर हैं, शेर किसी के डर से हटता नहीं है। कह रहा शेर देखो जंगल में अकेला घूमता है। यहाँ पर याकूब अपने भाई से डरा डरा घूम रहा था, और उसी समय कह रहा है कि जब वो अकेला था तो अकेला पड़ गया तो उसने उसके विचार उससे समझौता, अपने विचारों से समझौता कर सकता था। उस समय वो डर कर अपने भाग सकता था, कहीं इधर उधर हो सकता था, लेकिन उस समय उसने फैसला लिया कि मैं कितनी देर भागूंगा, कितनी देर अपने भाई से डर के भागूंगा, कितनी देर मैं इन कर्जे से, बीमारियों से, परेशानियों से डर कर भागूंगा। आज इंसान जो है वो डर कर भाग रहा है, कभी इधर कभी उधर, कभी डॉक्टर के पास, कभी इधर, कभी रिश्तेदारों से हेल्प मांग रहा है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि उसने, याकूब ने अपनी परिस्थितियों में कह रहा है कि हार नहीं मानी, अपनी हालातों से समझौता नहीं किया, उसने परमेश्वर की प्रेजेंस में जाना सीखा। और उसी समय लेकिन जब वो परमेश्वर की प्रेजेंस में गया तो परमेश्वर ने उसको आवाज लगाकर कहा याकूब तू शेर है। और उसी समय उसने कहा, कह रहा मैं तो अकेला हूं, मैं शेर कैसे हो सकता हूं। तो परमेश्वर ने उससे बात किया कि शेर जंगल में अकेला ही रहता है। जिसका मतलब कह रहा कि तू अकेला है लेकिन तू मेरी प्रेजेंस में है। आज हो सकता है आपका बेटा, आपकी बेटी आपको छोड़कर चले गए हो, आपका पति, आपकी पत्नी आपको छोड़कर चली गई हो, आपके परिवार में आपके दोस्त, आपके फ्रेंड सर्कल आपको छोड़कर चले गए हो सकता है आपने सब कुछ खो दिया अपनी लाइफ के अंदर। लेकिन परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है, आप अकेले नहीं है, क्योंकि आप परमेश्वर की प्रेजेंस में है और परमेश्वर आपके लिए आज रात एक बड़ा बिग डोर खोलने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। कह रहा उनके लिए खोलने वाला है जो लोग विश्वास कर रहे हैं। कितने लोग तैयार हैं कि आज परमेश्वर मेरे लिए बिग डोर खोलेगा और मेरे जीवन में आशीष आएगी। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं, उन लोगों के जीवनों में आशीषें स्वर्ग से रिलीज होंगी। देखते हैं हम बाइबल के अंदर उत्पत्ति की किताब में कि याकूब के जीवन में क्या हुआ। या पहला शमूएल 10 के 6 में देखेंगे हम। देखो क्या लिखा शमूएल के बारे में लिखा वहां पर, तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। शाऊल फिलिस्तीनियों से डरा हुआ था, तब शाऊल के उसी समय शाऊल को शमूएल ने कहा, कह रहा कि तू शेर है, शेर, लॉयन। मैं फिर कह रहा हूं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम लॉयन की तरह प्रार्थना करें। मैं कह रहा हूं प्रार्थना करने के बाद जब कमरे में से निकलो ना तो अपने आप को लॉयन समझना। मैं फिर कह रहा हूं कि लॉयन, लेकिन ये नहीं कि बच्चों के ऊपर लॉयन, परिवार के ऊपर लॉयन लेकिन वो कह रहा है कि आपको शेर समझना है अपने आप को। आप कह रहा शाऊल डरपोक हो रहा था और फिलिस्तीनियों के सामने, लेकिन उस समय शमूएल प्रॉफिट ने उसको कहा, कह रहा कि तू परमेश्वर का बब्बर शेर है, कह रहा डर मत। कह रहा कि क्या करूं मैं, क्या करूं। उसी समय उसने उसको बताया, कह रहा कि तू जा और कह रहा कि वहां पर तुझे
कह रहा कुछ लोग, कह रहा नबी, इससे पहले जब हम देखते हैं तो उसमें लिखा, कह रहा इसी के 5 में 4 में इसमें लिखा, कह रहा कि तुझे कुछ प्रॉफिट लोग, कह रहा कि नबी लोग, कह रहा गीत गाते हुए, प्रार्थना करते हुए तुझे रास्ते में मिलेंगे, तबला बजाते हुए मिलेंगे, और उसकी टोली में तू घुस जाना। इसका मतलब क्या था? कह रहा उनकी प्रेजेंस में चले जाना। कह रहा जहां आराधना संगति कर रहे होंगे तो उसी समय प्रेजेंस में चले जाना। तेरा डर आज रात भाग जाएगा यीशु मसीह के नाम में। तू पहले जैसा नहीं रहेगा, तू फिर से मजबूत हो जाएगा, तू फिर से ताकतवर हो जाएगा। तेरे ऊपर एक आत्मा उतरेगा और कह रहा तेरे शत्रुओं को हराने के लिए तुझे मजबूत करेगा। आज हो सकता है आप कर्जे में हो, बीमारी में हो, परेशानी में हो, आप डर में हो, आप किसी बात आपके दिमाग में खाई जा रही हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे वादा कर रहा है और वो कह रहा है कि जब तुम, कह रहा है कि इस नबी की संगति कर रहे हो, कह रहा है कि तुम इस ऑनलाइन चर्च में जुड़े हुए हो, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि एक फेवर करेगा परमेश्वर आज रात आपका। और जितने आपसे आपको डरा रहे हैं, आपके विचार आपको डरा रहे हैं, आपको समझौता नहीं करना उन विचारों से, आपको परमेश्वर की प्रेजेंस में रहना है। आपको कहना है परमेश्वर मैं वीरवार भी, संडे भी तेरी प्रेजेंस में आऊंगा, मैं चर्च में आऊंगा, मैं प्रेयर में उठूंगा, मैं बाइबल पढ़ूंगा, मैं गीत गाऊंगा। परमेश्वर पवित्र आत्मा आज रात आपके ऊपर एक मस्से को उतारेगा और आप पहले जैसे नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने शमूएल को उसी समय शाऊल को कहा, कह रहा शाऊल तू पहले जैसा नहीं रहेगा। शाऊल की जो है उसके बाप की गदियां खो गई थी, गदे गदियां होती हैं जो उनके खच्चर थे वो खो गए थे, और उसी समय जब वो ढूंढने के लिए जा रहा था और उसी समय उसने कहा, कह रहा आज परमेश्वर का आत्मा तेरे ऊपर उतरेगा, तू पहले जैसा नहीं रहेगा। उसने कहा मैं तो, कह रहा गधी के बच्चे चराने वाला हूं, कह रहा कि मेरे ऊपर आत्मा उतरेगा तो मैं क्या बनूंगा। और जब उसके ऊपर आत्मा उतरा तो बाइबल बोलती है वो पहले जैसा नहीं रहा और वो राजा बन गया, और उसने फिलिस्तीनियों को उस रात मारा और उन इजराइलियों के बीच में वो राजा बना। मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आज परमेश्वर का आत्मा को अपने अंदर आने दो। आज परमेश्वर का आत्मा जब आपके ऊपर आएगा, आपका बिजनेस पहले जैसा नहीं रहेगा, आपके बच्चे पहले जैसे नहीं रहेंगे, आपकी हड्डियां, आपकी नसें पहले जैसी नहीं रहेंगी, जो आपके पेट, आपका गर्भ कंसीव नहीं कर पा रहा, मैं कह रहा हूं पहले जैसा नहीं रहेगा। चर्च विश्वास करना है, वो औरत जो बांझपन है मैं उससे बात कर रहा हूं, पवित्र आत्मा बात कर रहा है उससे। मैं कह रहा हूं कि आपका बिजनेस बांझपन है, आपका बिजनेस कह रहा है बांझ नहीं रहेगा, आज कंसीव करेगा। मैं फिर कह रहा हूं कि रिसीव करो। आज पवित्र आत्मा का आत्मा आपके ऊपर उतरना चाहता है, आपके ऊपर आना चाहता है, लेकिन उन लोगों के ऊपर कह रहा है जो परमेश्वर के इन 3 पॉइंट्स को याद रखते हैं अपने अंदर। स्क्रीन पर देखो फिर से लिखा, वहां पर क्लियर बोल रहा है, कह रहा है कि अगर आप परमेश्वर के सामने कह रहा प्रॉमिस करेंगे कि परमेश्वर मैं तेरे प्रॉमिस को तोड़ूंगा नहीं, पवित्र आत्मा से वादा कर रहे हैं परमेश्वर मैं पाप की जिंदगी नहीं जीऊंगा, किसी हालातों में समझौता नहीं करूंगा कि मेरे विचार कहें, मेरा दिमाग कहे, बच्चे के लिए खाने के पैसे नहीं है लेकिन मैं उसको मदद करने के लिए चोरी करूं, झूठ बोलूं, गाली दूं, कुछ भी करूं, परमेश्वर मैं हिम्मत करूंगा और मैं प्रेजेंस में आऊंगा तेरी। पवित्र आत्मा कह रहा है ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूं मैं कह रहा हूं आज रात पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के घर में नया डोर खोलने वाला है, परमेश्वर खोलने वाला है। मैं आपको अपनी मम्मी की गवाही दे रहा हूं कि एक बार मेरी मम्मी, मैंने अपनी मम्मी को बहुत समझाया, मैंने कहा तू बैप्टिज्म ले और परमेश्वर तेरे लिए एक नया डोर खोलेगा, तुझे आशीष देगा। मेरी माँ बचपन से मतलब कि जब से शादी हुई तो बचपन ही है, तो शादी हुई तो मेरे बाप से बहुत डरती थी। वो शराब पी के आता था, बस ड्राइवर था और हमें मारता पीटता और मेरे मम्मी को डरा के रखता, तो उसी समय वो डरी डरी घूमती थी, तो उससे कभी बात नहीं करती थी। और मैंने अपनी मम्मी को बोला कि तू बैप्टिज्म ले ले और परमेश्वर तेरे को आशीष देगा। तो मम्मी बोली कि नहीं नहीं, कह रही अगर मैंने बैप्टिज्म ले लिया तेरे डैडी को पता लगेगा और वो मुझे छोड़ेगा नहीं। मैंने कहा तो डर मत, जब परमेश्वर का आत्मा तुझ पर उतरेगा तू पहले जैसी नहीं रहेगी, तू डरपोक नहीं रहेगी, तू आशीषित हो जाएगी। तो उसी समय वो कहने लगी, कह रही ना ना मुझे तो बड़ा डर लगता है। तो कह रही कि मैं चर्च में नहीं जाऊंगी, तू घर में टब में ही दे दे। मेरे घर में नीचे स्विमिंग पूल था, मैंने वहीं पर अपनी मम्मी को जब बैप्टिज्म दिया तो उसके बाद जैसे ही मेरे डैडी का फोन आया कि तू कहाँ पर है, और मेरी मम्मी उसको हेलो बोलने के बजाय बोल रही हालेलुया। तो उसी समय और मेरे डैडी ने उसकी पिटाई की। जब मेरी मम्मी मिली तो उसके एक थप्पड़ तो जरूर मारा मेरी माँ को, लेकिन आज आप देख रहे हैं उसके 2 साल के बाद मेरे डैडी ने खुद बैप्टिज्म ले लिया। इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा जब आता है तो कह रहा है कि आप जब सहन कर रहे हो सकता था एक थप्पड़ खाने के बाद मेरी माँ हालातों से समझौता कर लेती, मेरे बाप से समझौता कर लेती, मैं तेरे साथ चलूंगी। मेरी मम्मी ने बोला कि जब तूने मुझे चांटा लगाई दिया तो मेरा डर निकाल ही दिया, मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी, अब मैं अपने बेटे के साथ जाऊंगी। मैं कह रहा हूं कि आज आपको समझना है, कह रहा है कि आज आपके अंदर किसी भी प्रकार का डर है कि आज मुझे कोई मार देगा, मुझे तोड़ देगा, मुझे लोग क्या कहेंगे कि तू यीशु मसीह में क्यों चला गया। मैं कह रहा हूं आज आपकी परिस्थितियां बड़ी नहीं है, मैं कह रहा हूं कि आपका दुश्मन बड़ा नहीं है, आपका डर बड़ा नहीं है, परमेश्वर बड़ा है। ये विश्वास करो, आज आप जो मांगोगे मिलेगा परमेश्वर से। पवित्र आत्मा उन लोगों को देता है, उन लोगों के लिए डोर खोलता है जो परमेश्वर की प्रेजेंस में आना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं कि आज वही मेरे मम्मी डैडी आज दोनों इकट्ठे कार में घूमते हैं और एक दूसरे को सुसमाचार सुनाते हैं जाकर रिश्तेदारों को। मैं कह रहा हूं कि ये परमेश्वर है, प्रेजेंस में आ गए। अगर आप प्रेजेंस में हैं परमेश्वर की तो चाहे आपके ऊपर कितनी विपत्ति है, चाहे आपको कोई डरा रहा है
हो सकता है आज आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग कह रहे आप ही को चर्च आने से रोक रहे हो, लेकिन आप परमेश्वर के प्रेजेंस में बने रहो। पवित्र आत्मा आज रात मैं कह रहा हूं कि उनसे बात जरूर करेगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने एक रात मेरे पिता से बात किया और उसके हृदय से बात किया। वो सो रहा था और वो बेचैन हो गया और उसको कहा कि तू जा और खड़ा हो और माफी मांग और इसी समय आज से मैं तुझे आशीष दूंगा। जब मेरे प्रभु से बात किया तो मेरे प्रभु ने जब मेरे डैडी से बात किया तो परमेश्वर ने बदल दिया। मैं कह रहा हूं कि आज आत्मा जब आएगा, कह रहा है कि आपके हालात बदल जाएंगे। जब आत्मा आएगा आपका बैंक बैलेंस बदल जाएगा, जब आत्मा आपके ऊपर आएगा। लेकिन यहां पर लिखा कि शाऊल के ऊपर आत्मा बल से उतरा। आत्मा उतरता है लेकिन यहां पर लिखा तुझ पर बल से उतरेगा। मैं फिर कह रहा हूं लोगों को, आपके ऊपर आत्मा होगा। मैं कह रहा हूं आत्मा तो है आपके अंदर। आत्मा का मतलब है बुद्धि का आत्मा, बात करने वाला आत्मा। आप बात कर रहे हैं, ये आत्मा की बात नहीं कर रहा हूं मैं कह रहा हूं कि वो बल वाला आत्मा। बल वाला आत्मा मतलब परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर आएगा। और उसी समय कह रहा है कि आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आपका बिजनेस पहले जैसा नहीं रहेगा, आपकी हड्डियां पहले जैसी नहीं रहेंगी, आपकी मांसपेशियां पहले जैसी नहीं रहेंगी, आप कितने कमजोर क्यों ना हो। लेकिन आज आपको बोलना है मेरे साथ, बोलो कि परमेश्वर तेरा आत्मा मेरे ऊपर उतरे, मेरे बच्चों के ऊपर उतरे, मेरे बिजनेस के ऊपर उतरेगा। और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर इसी समय मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा कहीं भी जा सकता है। अगर मैं आपके पास आ सकता हूं या आप मेरे पास नहीं आ सकते, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बल के साथ उतरेगा आज रात आपके घर पर। और इसी समय मैं कह रहा हूं कि वो टूटी फूटी हड्डियां जोड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। वो टूटे फूटे मकान फिर से नए करेगा यीशु मसीह के नाम में। वो कह रहा है जितनी आप घटी में हो फिर से परमेश्वर आपको ऊपर लेकर आएगा, आपके बैंक बैलेंस को ब्लेस करेगा। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको बिलीव करना है